तो एक औरत, हर एक महिला अपनों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बेस्ट टू बेस्ट करना चाहती है। पर उम्र के इस बढ़ते पड़ाव के साथ मैंने ये रियलाइज़ किया है कि अगर अपनों के लिए बेहतर करना है तो पहले अपने लिए बेहतर करना होगा। जी हाँ, क्योंकि जब आप खुद स्वस्थ रहेंगे तो आप अपनी फैमिली को भी फिट एंड स्वस्थ रख पाएंगे, बिकॉज विमेन आर द बैकबोन ऑफ द फैमिली। जी हाँ, हर चीज़ के लिए घर में एक ही आवाज़ आती है ना, जैसे मेरे घर पे भी होता है, मम्मा, बीनू, बहू, बेटी। तो बहुत सारे रोल प्ले हम करते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद की हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहें। और एक बढ़ती उम्र के साथ जहाँ पे आपके 30 क्रॉस हो जाते हैं, बी वेरी केयरफुल कि भाई अब घंटी बज सकती है। तो एक्सरसाइज, योगा रूटीन एंड अ प्रॉपर हेल्दी डाइट एंड अ प्रॉपर स्लीप, ये सारी चीज़ों का एक बैलेंस आपकी लाइफ में बना रहे, जिससे कि आप फिट रहें, जवान रहें और अपनी और अपनों के साथ इस अच्छी सी लाइफ की अच्छी अच्छी मीठी मीठी यादें बना सकें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू। और सबसे पहले आपको हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द इनक्रेडिबल वुमेन ऑफ माई यूट्यूब फैमिली एंड ऑल द व्यूअर्स एंड एवरी वुमेन। तो मेरे दिन की शुरुआत भी होती है कुछ बेसिक सी यौगिक एक्सरसाइजेस के साथ, जो कि ओवरऑल बॉडी स्टिफनेस और फिटनेस के ऊपर काम करती हैं। और ज़रूरी है कि एटलीस्ट 15 मिनट तो सबके पास निकल ही सकते हैं। मेरी कोशिश हाफ एन आवर प्लस में चलती है, बट टाइम नहीं भी होता है तो 15 मिनट की स्ट्रेचिंग तो एनी हाउ उस दिन मैं कर लेती हूँ जब टाइम कम रहता है। तो बस यहाँ से ये रोगा रूटीन कंप्लीट करने के बाद पहुँचते हैं किचन में। पहले मैं नॉर्मल कॉपर वाटर, गुनगुना पानी ले लेती हूँ। शाम में भिगाया हुआ रहता है चिया सीड, तो अल्टरनेट रहता है, कभी चिया सीड वाटर ले लेते हैं, कभी आंवला का ले लेते हैं, कभी सिंपल नींबू पानी, और कभी कभी भूल जाती हूँ तो नॉर्मल वाटर। बट कॉपर वाटर, सामने कॉपर कंटेनर में ही पानी रहता है। तो ये चिया सीड के फ़ायदे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता ही है कि कितना फ़ायदेमंद ये रहता है। और खाली पेट पीने का ही फ़ायदा इसका रहेगा। और अगर आप मोटापे को कम करना चाहते हैं ना, तो इसमें नींबू डाल के रूटीन में ले आइए, आपको फ़ायदा मिलेगा विद एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये आपकी बोन्स के लिए काफ़ी, जॉइंट पेन में काफ़ी रिलीफ आपको देता है। तो बस यहाँ पर बेसिक प्रिपरेशन, पानी वानी लेकर के मैं अपनी बेसिक प्रिपरेशन करके चली जाती हूँ। लाइक दाल भिगाना है, आटा फ्रिज में करके रखा था, बाहर निकाल देना, जो भी तैयारी करनी है। उसके बाद नहा धो के पहुँचते किचन में, और फिर जो फाइनल बनाना है हमें, तो यहाँ पर सारी चीज़ें ना साथ साथ चलती हैं। तो तीनों चारों बर्नर एक घर में एक लेडी के शायद साथ ही चलते हैं, इसीलिए बोला जाता है दैट विमेन आर ऑलवेज द बेस्ट मैनेजर। जी हाँ, तो एक औरत ही है जिसके एक तरफ बर्नर पे चाय उबल रही होती है, एक तरफ कुकर में सीटी आ रही होती है, तीसरी तरफ में रोटी बनने की तैयारी है, चौथी पे चावल भी कुक हो रहा होता है। एट द सेम टाइम वो कुछ गुनगुना भी रही होती है, और बाहर से दूध वाले की आवाज़ भी उसे आती है, दूध लेने के लिए निकल पड़ती है, और साथ में बच्चों पे चिल्ला पड़ती है कि भाई देर हो रही है, जल्दी से रेडी हो जाओ। तो इतनी जगह एक साथ फोकस शायद सिर्फ एक लेडी ही कर सकती है। सो सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू इनक्रेडिबल वुमेन। हैप्पी वुमेन्स डे। कमेंट ज़रूर से करिएगा आप भी, भाई हमें भी तो विश करना है एक दूसरे को, है ना। सो एनीवे, अभी जब तक थोड़ा सा ठंड है तो मॉर्निंग की चाय थोड़ा सा लेने का मन करता है। और बच्चों की डिमांड थी पास्ता, तो यहाँ पर बना था पास्ता। तो सूजी वाला मैं प्रेफर करती हूँ। बस एक तरफ नाश्ते में पास्ता है, साथ में चावल, दाल, कड़ी, जो भी बनना है वो इसलिए बन जाता है क्योंकि दिन में फिर हम पहुँचते हैं 2:30-3 ही हो जाता है, 2:30 बजे बाद ही पहुँचते हैं यानी। और जोशी जी भी टिफ़िन लेके जाते हैं, तो मैं सब कुछ मॉर्निंग ही बना देती हूँ, रोटी, सब्जी, दाल, चावल। और नाश्ते में कभी कभी बन जाता है, कभी नहीं। और बस स्कूल निकल जाते हैं, और ये वापस पहुंचते हैं स्कूल से घर हम 2:30 बजे के बाद में, 2:30 से 2:45 के बीच में। घर पहुंच के सिंपल सा भाई जो भी आपको खाना वाना करना है, चेंज वेंज कर लिया। कई बार होता है कि मशीन मॉर्निंग में लगा दो, कई बार अब पानी जैसे ना दिन में गर्म रहने लगा है, तो आते ही मैंने कपड़े हाथ से वॉश करे। और जब ऐसा रहता है, वुलन्स जनरली रहता है ना कि फटक से क्लीन हो जाते हैं, तो जल्दी जल्दी था कि हल्की धूप है, हल्के बादल हैं, तो इस दिन पे मैंने कपड़ों को हाथ से डाल के मशीन ड्राई स्पिन कर लिया था। और उसके बाद शाम का ये 1 घंटा निकलता है। और छोटे बच्चे आपके होते हैं ना, तो काम करना आसान नहीं है एक मदर के लिए, इसीलिए तो बोला जा रहा है दैट विमेन आर रियली इनक्रेडिबल वुमेन। तो भाई ये सारे कामों को करते हुए शाम की चाय, और उसके बाद बच्चे जाएंगे बाहर दादी के साथ खेलने। और अभी चल रहा है एग्ज़ाम टाइम, तो ये करेक्शन भाई आता है घर पे भी, क्योंकि स्कूल पे और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं।
तो शोल्डर पेन होने लगता है करेक्शन में, इसलिए मैंने ना ये टेबल ली है। अगर आप भी एक टीचर हैं तो ये टेबल मंगवा लीजिएगा, ऑनलाइन मैंने फ्लिपकार्ट से ये मंगाया था, बहुत कंफर्टेबल है, इससे आपको ना शोल्डर पेन और नेक पेन नहीं होगा। अपने अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं करेक्शन में, या फिर बच्चों को भी स्टडी में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा अगर वो बेड पे बैठ के या नीचे कारपेट पे बैठ के स्टडी कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर मनु मुझे कुछ कह रहा था। एट द सेम टाइम सबसे बड़ा रोल प्ले जो एक लेडी का होता है एज अ मॉम, तो बीइंग अ मॉम ऑफ 2 किड्स, वैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं हमारे स्कूल में, बीइंग अ टीचर वी आर अ मदर ऑल्सो देयर, बट यहाँ पर अपने इन 2 स्वीट से मेरे आँख के तारे, तो इनके साथ भी थोड़ा सा मस्ती पीरियड, और मेरा डांस चैनल है उस पर भी अपडेट करते हैं भाई, सोशल मीडिया पे भी अपनी मेमोरीज को रखिए, अपने शौक जिंदा रखिए। मैं ये कहती हूँ देखिए अपने शौक जिंदा रखिए, आप अपनी उम्र से 10 साल कम लगेंगे और अपनी उम्र से ऑटोमेटिकली 20 साल ज़्यादा जिएंगे भाई, ये रिसर्च कहती है, चेक करके देख लीजिएगा। तो बस शाम के ये सारे रूटीन कंप्लीट करने के बाद होता है, जनरली मैं शाम में बच्चों को नहलाती हूँ, नहला धुलाने के बाद काम निपटाने के बाद इनके साथ बैठ गए, वहीं पर थोड़ा सा कुछ इनसे बातें भी हो जाती हैं। 1 से 1.5 घंटे का टाइम रहता है, पहले इनको होमवर्क वगैरह जो कराना रहता है। कपड़े शाम के टाइम में कभी टाइम मैनेज हो जाता है, फोल्ड मार लेती हूँ, अदरवाइज कभी कभी अगर छूट भी जाता है ना देन इट्स ओके, क्योंकि खाना बनाना और बहुत सारी चीज़ों को ना प्रायोरिटाइज करना पड़ता है हमें। जो चीज़ें ज़्यादा अर्जेंट है मैं पहले उसको कर लेती हूँ। कपड़े एक दिन छोड़ दिए क्योंकि हैं 2-3 रूम, तो एक जगह पे वो एक साथ हमने रख दिए कलेक्ट करके, तो देन ओके, मैं उसको आज की जगह कल कर लूँगी। सपोज़ बच्चे का एग्ज़ाम है, उसके साथ आधा घंटा एक्स्ट्रा बैठना ज़रूरी है, तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन फोल्डिंग द क्लोथ, वो मैं कल कर लूँगी। तो इस तरह से हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं, तो जब जो काम होना है वो उस टाइम के अकॉर्डिंग होगा और हम सारी चीज़ों को ईजिली मैनेज कर सकते हैं, स्पेशली बीइंग अ वर्किंग मॉम, क्योंकि घर की जिम्मेदारी के साथ साथ ना जब हमारे पास ऑफिस की, स्कूल की या जहाँ भी आप वर्किंग है वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, देन ऑफ कोर्स क्योंकि जब हम जॉब करते हैं तो जॉब इज़ फर्स्ट, क्योंकि यस बॉस वहाँ तो काम जो है वो कहना ही करना ही है भाई, आप जॉब कर रहे हैं तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो हमारी प्रायोरिटी बनता है। और उन सारी चीज़ों के साथ एक माँ होने का रोल भी आपको परफेक्शन के साथ प्ले तो करना ही है। कई बार ना हम इस रोल में, मैं जानती हूँ और मेरी तरफ बहुत सारी विमेन होंगी जो कि एक माँ का रोल शायद थोड़ा सा पीछे रह जाती हैं बिकॉज ऑफ जॉब। एनीवे, सो हैप्पी विमेंस डे। ये एक सिंपल सा डेडिकेटेड वीडियो था टू ऑल द विमेन और एक मेरा सिंपल रूटीन कुछ इस तरीके का। तो ये थी आज की विमेंस डे स्पेशल छोटी सी शेयरिंग। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस फाइनल मैसेज के साथ बाय बाय। डोंट लेट एनीवन ब्रेक योर सोल, क्योंकि तुम हो हीरे से भी ज्यादा अनमोल। हैप्पी विमेंस डे।